नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बातचीत करने वाले हैं, अपने थर्ड लेक्चर की ओर जाने वाले हैं। ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इस एडिटोरियल में जो अमेया कुमार मोहपात्रा का है, मोहपात्रा का। ठीक है। डॉक्टर अमेया कुमार मोहपात्रा का ये है फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल वेलफेयर। ठीक है। तो किस प्रकार से जो है वित्त का समावेशन और ग्रामीण क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है। तो इस मैटर पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल के भांति ही आपको हम सब कुछ पहले समझा देंगे एंड देन फिर हम आपको पढ़ देंगे। ठीक है। कल वो पूरा हम नहीं पढ़े थे। ठीक है। कल हमने आपको सिर्फ समझा दिया था और आधा करते करते जानते ही हैं कि रात के 1-1:30 बज गए थे, जिसके कारण कि हमने आधा ही पढ़ के उसको छोड़ दिया। बाकी समझा पूरा आपको दिया था कि क्या है इसमें, टोटल कंटेंट क्या है। ठीक है। आज हम तीसरे अपने इस लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो कि वेलफेयर होने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों का, उसके लिए क्या जो है कार्य करने होंगे। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे स्मार्ट विलेज एज ए टेक्नोलॉजी हब, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डोमेन हम लोग देखे थे। 4 पिलर हम लोगों ने देखा था, 4 पिलर स्तंभ देखा था, पिलर। आज चले फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल वेलफेयर, इससे जुड़ी जानकारी जो है आपको हम सबसे पहले दे देते हैं। तो ठीक है। जीरो हंगर और दूसरा आपका था पहला ही था आपका नो पॉवर्टी और दूसरा था आपका जीरो हंगर, SDG 17। याद तो होगा ही, कल ही हमने कहा था आपको नोट कर लेने के लिए। तो इसमें है क्या, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बेसिस, माने समावेशी विकास का आधार, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में न्याय संगत और एग्रीगेट माने समग्र विकास की आधारशिला है। ठीक है। विकास तभी सार्थक है जब इसका लाभ जो है पूरे समाज में सबसे कमज़ोर तबके तक पहुंचेगा। शुरुआती दौर में ही गांधी जी का क्या आर्टिकुलेट किए थे उन्होंने, सर्वोदया 1908 में, और उसमें कहा था कि सोसाइटी इज नॉट जस्ट व्हेन अ सिंगल पर्सन ऑफ द क्यू रिमेन डिप्राइव्ड। ठीक है। ये तो कहा ही था गांधी जी ने। तो फिनटेक की क्या भूमिका है, इस फिनटेक की क्या भूमिका है। इस फिनटेक जो है पारंपरिक शाखा आधारित बैंकिंग पर निर्भरता को कम करके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ वित्तीय सेवाओं के वितरण को तेज करना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल CSC सेंटर के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, स्वामित्व जो स्कीम चल रहा है, सर्वे ऑफ विलेजेज, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, इसके तहत इसलिए कागज़ पत्तर जो है दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जो किसान हैं, ताकि जो गांव के लोग हैं, उनको बेहतर तरीके से शेड्यूल्ड बैंक से लोन जो है वो क्रेडिट हो सके। ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन के लिए क्या क्या कार्य किए जाने हैं, किस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के वितरण को तेज करना है और पारदर्शी और सुगम बनाना है। ठीक है। तो सरकारी पहल भी बहुत सारी है कि इनिशिएटिव एंड आउटकम। सबसे पहला तो जेम ट्रिनिटी, परसों से सीख रहे हैं जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको समझ लेने चाहिए। ठीक है। तो जनधन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के संयोजन से ग्रामीण भारत के वित्तीय व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया गया है। ठीक है। बदल दिया है। मार्च-अप्रैल 2026 तक आंकड़े बताते हैं कि 140 करोड़ से अधिक आधार नंबर जनरेट किए जा चुके हैं। 144 करोड़ आधार नंबर जो है जनरेट हो चुके हैं। 58.16 करोड़ जो है जनधन खाते खोले जा चुके हैं। 59 करोड़ ही मान के रखिए ना, हर रोज आंकड़ा चेंज होता है। 99.9% जिलों में जो है, भारत के 99.9% जिलों में जो है, आपको पता है कि 6.5 लाख गाँव हैं, 2.70 लाख जो है ग्राम पंचायत हैं पूरे भारत में। ठीक है।
और उसमें से जो है 99.9% जो जिला है पूरे देश में, वहाँ जो है 5G मोबाइल सेवाएं जो है उपलब्ध है। अब यूपीआई की बात करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की, ठीक है। तो इसने डिजिटल सूक्ष्म यानी कि माइक्रो ट्रांजैक्शन को बेहद आसान बना दिया है। मार्च 2026 के माध्यम से लगभग 29.53 लाख करोड़ मूल्य के 2,264.11 करोड़ लेन देन जो है किए गए, जो भारत के कुल रिटेल भुगतान का लगभग 81% है, ठीक है। जो हम लोग बिस्किट खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तो रिटेल मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग जो खरीद बिक्री करते हैं उसका 81% जो है भुगतान जो हम लोग कर रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से। और ये तो आंकड़ा बताए ही, यहाँ लिख देते हैं, लाख करोड़, ठीक है। करोड़ लेन देन जो है भारत के कुल रिटेल भुगतान का 81% है। अब देखिए डीबीटी, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे क्या हुए हैं, बिचौलियों की कमी हुई है, लीकेजेज खत्म की गई है। जनवरी 2026 तक नागरिकों के खाते में सीधे 49.09 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किए गए, यानी 50 ही मान लीजिए, 50 लाख करोड़ जो है ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें 4.5 लाख, माफ़ कीजिएगा 4.31 लाख करोड़ जो है उससे अधिक के जो है बचत किए गए सरकार के द्वारा, क्योंकि ये सब लीकेजेस की वजह से जो है बिचौलियों के हाथ में चले जाते थे, करप्शन के बलि चढ़ जाते थे, भेंट चढ़ जाते थे। भासनी और आरबीआई का सैंडबॉक्स, तो भासनी तो हमने बताया ही है, मल्टीलिंगुअल जो है, जिसमें कि 15 ट्राइबल और 22 जो है अनुसूचित भाषाएं उसमें ऐड की गई हैं। बहुत सारा 300 से प्लस जो है एआई मॉड्यूल उसमें काम करता है। और इसी में एक है सभासार आपको बताया था हमने सबसे पहले वाले में कि वो क्या करता है, पंचायत में हो रहे जो बैठक होते हैं, ग्राम सभा जो होते हैं, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसका सारांश निकालना, ठीक है, ताकि लोगों को समझने में ट्रेडिशनल जानकारी जो है मदद मिले। तो इसको क्या कर दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, बहुत गंदा हो गया। T3 फ्रेमवर्क यानी कि ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में हो रहे बदलाव को T3 फ्रेमवर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। अब ट्रस्ट क्या है, ठीक है। तो सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफॉर्म औपचारिक वित्तीय प्रणालियों में ग्रामीण का भरोसा जगाते हैं। आज जिसको देखिए वही जो है ट्रस्ट के बेसिस पर ही ना यूपीआई कर दे रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी के बजाय वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत छूट मिल जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी, तो यह सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है। क्या बिना टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या कोई सेवा ले सकते हैं आसानी से? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। फिर वही बाबा आदम के ज़माने का आप पेन कॉपी उठाइए और लिखिए कि सेवा में श्रीमान मुखिया जी, मेरी भैंस चोरी हो गई, इस संदर्भ में चोर को पकड़ने का कष्ट करें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब डायरेक्ट हम 0 FIR जो है कर दे रहे हैं, अब डायरेक्ट हम FIR कर दे रहे हैं, डायरेक्ट थाना भी जाते हैं तो ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है। अब कुछ हो ही नहीं सकता इधर उधर, और जो एक बार ऑनलाइन हो गया उसमें खाना पूर्ति बिल्कुल मुश्किल है। अब वो बात अलग है कि चार्जशीट में जो है गड़बड़ घोटाला कर दे, पैसा खा करके केस को लूज कर दे, वो अलग बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप जो है अंततः सार्थक सार्वजनिक सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होता है। इस बदलाव के कारण जो है, इस परिवर्तन के कारण जो है सार्थक सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट होता है। ग्रामीण ऋण की बात करेंगे, रूरल क्रेडिट की, तो इसमें भी सुधार हुआ है। फिनटेक ने सूक्ष्म ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं,
उसके डिजिटलीकरण के माध्यम से कागजी कार्रवाई और गारंटी कोलेट्रल की बाधाओं को दूर किया है। ठीक है, अब एआई और मोबाइल फ़ोटो, मोबाइल डेटा के जरिए जो है ग्रामीण की लोन जो है पात्रता की जांच तुरंत हो जाती है, जिससे वे साहूकारों के चंगुल से बच जाते हैं। आज देखिए ना, लोग जीविका दीदी से 1 रुपये में पैसा उठा रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम 5 रुपया सैकड़ा क्यों उठाएं। आज हम क्यों नहीं जीविका दीदी से जो है 1 रुपये सैकड़ा के हिसाब से उठाएं। बिल्कुल सही किया जा रहा है। छोटे छोटे आजकल जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, वो बात अलग है कि माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेकर के तेल और मसाला खाया जा रहा है, और जब वो ऋण वसूली करने के लिए आ रहे हैं तो वो बकरी खोलकर खेत की तरफ चले जाते हैं, तो कोई कहीं चले जाते हैं। ठीक है, और फिर उनको कहना पड़ता है साफ साफ, या तो आप मर जाइए या फिर अपना कर्ज चुकाइए। इस तरह की बातें होती है गाँव में। ये मेरे आँख के सामने की घटना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस जो यूनिट है, अलग अलग माइक्रो फाइनेंस जैसे आरबीएल वगैरह जो भी बैंकें हैं, ठीक है, उससे लोन ले लेते हैं ये लोग। 40-50 हज़ार रुपया मिलता है, लोन ले लिए, खाना पीना खाए एकदम मस्ती से, काम करने जाना नहीं है, खा पी लिए। उसके बाद जब फ्राइडे करके वो शायद आता है, अब ये लोग भाग रहे हैं। बताओ, इसको लेने की क्या आवश्यकता थी जब कर्ज देने की इसकी औकात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी यदि इन्वेस्ट कर रही है तो उनको पैसा चाहिए होगा ना, तो ये लोग फ़ायदा भी बहुत उठाने लगते हैं। कर्ज पर बाइक ले लिए और ईएमआई चुकाना नहीं है, और जब लोग आए तो फिर भाग जाए मुँह छिपा करके। तो ऐसी स्थिति भी हो रही है। तो ये सब लूप होल्स है। मौजूदा चुनौतियाँ, तो चुनौतियों और आगे की राह जो है वे फॉरवर्ड। तो मौजूदा चुनौतियां ये है, डिजिटल साक्षरता की कमी है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा प्राइवेसी की चिंताएं। कल 38% वाला आपको बताया था डेटा प्राइवेसी की चिंताएं, इंटरनेट और बिजली की बुनियादी समस्याएं। तो क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे की राय यह है कि भारत एक वित्तीय समावेशन अब केवल पहुंच बढ़ाने से आगे बढ़कर एआई संचालित, एआई ड्रिवेन वित्तीय सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है, और भविष्य में विश्वास, वित्तीय साक्षरता और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच को मजबूत करने के लिए निरंतर सरकारी सहायता, नागरिक भागीदारी और मजबूत संस्थागत जुड़ाव की आवश्यकता है, ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, इसके तहत विकसित भारत 2047 के सपने को साकार किया जा सकता है। तो देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, सब में लास्ट में होप दे दिया जाता है। चैलेंजेज बताई जाती है उससे पहले, लेकिन लास्ट में होप दे दिया जाता है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, क्योंकि जाते टाइम किसी को गलत बात नहीं बोलते, विदा करने समय एक आशाएं बांधी जाती है। इसी तरह आप जब भी ऐसे लिखें तो अंत में जो है क्या करें, अंत में कुछ होप वाली बात करें। ये नहीं कि निगेटिव बातें कर दिए बस कट गया नंबर। ठीक है, तो you need to focus on yourself whenever you wanted to write any kinds of essay, then in the last line or in the conclusion you need to add some hope for future or way forward. Okay, तो चलिए अब हम पढ़ देते हैं कि क्या पूरी जानकारी है। आज तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 बजने वाले हैं, और 13 से 14 मिनट में इस आर्टिकल को जो है हमने समझा दिया है विधिवत। अब हम चलेंगे कि इसमें क्या जानकारी अंग्रेजी में दी गई है। अब अंग्रेजी वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इंग्लिश वाले लोग हैं, हिंदी वाले लोग हैं, अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो सबको समझाना पड़ता है, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। हमारे चैनल की यही जिम्मेदारी है, भले आप सपोर्ट करें या नहीं करें, लेकिन कंटेंट जो जाएगा वो फिल्टर होके ही जाएगा। तो ये डॉक्टर अमिया कुमार मोहपात्रा के द्वारा लिखा गया ये एडिटोरियल है, कुरुक्षेत्र जून एडिशन का, फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल वेलफेयर। तो वित्तीय समावेशन और ग्रामीण कल्याण। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द इक्विटेबल ग्रोथ एंड रूरल वेलफेयर इन इंडिया। तो समतापूर्ण विकास और जो है ग्रामीण कल्याण भारत का ऑपरेशनलाइजिंग, इक्वलिटी नहीं यहाँ बताया गया, इक्विटेबल। ठीक है, इक्विटी, operationalizing the trust technology
transformation framework, fintech innovations such as microcredit and digital lendings are dismantling traditions, barriers and empowering underserved community। ठीक है, जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनको इस प्रकार के डिजिटली भुगतान के माध्यम से उनका कल्याण करना है। टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के फ्रेमवर्क के तहत इन लोगों को नवाचार और इन लोगों को समावेशी वित्तीय समावेशन से जोड़ना पड़ेगा ताकि उन लोगों का विकास हो सके और ये लोग समता को महसूस कर सके। हाउएवर, एड्रेसिंग परसिस्टेंट गैप इन डिजिटल लिटरेसी, और साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी को भी एड्रेस करना है। जो गैप बना हुआ है डिजिटल साक्षरता का, उसको भी मिटाना है। कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिमेन इम्पेरेटिव, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और कनेक्टिविटी को भी क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो क्या है, इम्पेरेटिव है। अल्टीमेटली अ रोबस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम कैन एक्सेलरेट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो अंततः जो है, जो आपका अल्टीमेटली है, आपको डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जो है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आ सके। डीपेन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस रूरल इंडिया, जिससे कि सतत विकास जो है पूरे ग्रामीण भारत में हो सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज रिगार्डेड फॉर लॉन्ग टाइम एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। चलिए अब हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब अपन धीरे धीरे बात करेगा, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन हैज बीन रिगार्डेड फॉर लॉन्ग टाइम एज cornerstone of the inclusive development in emerging economy, ठीक है, particularly विशेषकर in भारत where equitable growth remain a cardinal policy priority, ठीक है। cardinal यानी कि core। तो यह प्रायोरिटी रहा है हमारा। At core development it is increasingly understood not merely in terms of income expansion and livelihood support, but as the engagement of citizen, choice and capability, reflecting a people-centric government approach that places individual at the heart of the policy design and implementation. In this context, keeping people at the centers of its In this context, keeping people at the center of the development agenda became essential for ensuring the economic progress translate into the meaningful socio-economic and the human development outcome. Development becomes meaningful only when its benefit reach and remain accessible to all section of सभी वर्ग, सभी तबके, समाज के सभी तबके में जब तक ये एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा ये बेनिफिट, तब तक ये पूर्ण होने वाला नहीं है। स्पेशली जो असुरक्षित और जो ग्रामीण मासेस हैं, ठीक है, मासेस मतलब मीट नहीं, मासेस मतलब बहुत सारे लोग। If a substantial proportion of the rural population remain outside the formal financial system, यदि अभी भी जो आपके ग्रामीण जनसंख्या हैं वो औपचारिक वित्तीय तंत्र से दूर रहेंगे, देन ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रूली इंक्लूसिव, और उस ग्रोथ को हम समावेशी ग्रोथ नहीं कह पाएंगे, सच में नहीं कह पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन का अर्थ ही है, उसका प्रोसेस ही है
कि सारे लोग एक्सेस करें क्या, तो वित्तीय सेवा, ठीक है, विद टाइमली, समय पर, एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्राइमरी फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। तो प्राथमिक तौर पर जो है, जो असुरक्षित समूह हैं, सच एज वीकर सेक्शन, लो इनकम, जो उसके कम आमदनी है जो समूह हैं, एंड अंडर सर्व्ड एरिया, जहाँ पर कि अंडर सर्व्ड, जहाँ पर कि सेवाओं का ज़्यादातर मतलब डिलीवरी नहीं हो रहा है, ठीक है। इट देयरफॉर constitute the foundation of the equitable and the holistic development, as it enable access to the essential financial service such as saving, credit, insurance, pension and digital payment in way that enhance human dignity, financial security, economic participation and overall well-being. FinTech and financial inclusion. So what is FinTech and what is वित्तीय समावेशन? In this context, FinTech has emerged as the transformative enablers of the financial inclusion. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। FinTech जो है ये इमर्ज हुआ है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है इमर्ज हुआ है एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में, जो इनेबल करेगा आपके वित्तीय समावेशन को, पार्टिकुलरली इन द रूरल, विशेषकर ग्रामीण एंड अंडर सर्व्ड रीजन, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड एरिया में जो है, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर कि इस तरह की सेवाओं और तमाम ज़रूरत की चीज़ों का अभाव है, उस तरह के क्षेत्रों में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और वित्तीय समावेशन के द्वारा वहाँ जो गर्त है, वहाँ जो खाई है, जो रूरल अर्बन गैप है, उसको मिटाने का कार्य किया जाएगा। तो इट हैज़ रिसीव्ड फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशनल ब्रांच बेस्ड बैंकिंग एंड द रिप्लेसिंग इट विथ फास्टर, जो हमारे पुराने तौर पर जो टोकन से हम लोग पैसा भेजाने का कार्य करते थे, जो बैंकों की लंबी लाइनों में लगते थे, जो हमारी माताएं बहनें देश के छोटे बड़े बैंकों में घंटों घंटों लाइन लगाया करते थे, उसको आज बदलने की आवश्यकता है और तेजी से उनके कार्य होने की आवश्यकता है। इसी सब चीज़ के लिए ये सरकार आपके लिए तमाम चीज़ें कर रही है। ट्रांसपेरेंट एंड मोर एक्सेसिबल डिजिटल सिस्टम, तो डिजिटल सब कुछ किया जा रहा है, पारदर्शी सब कुछ किया जा रहा है। सर्विस डेट वेयर अर्लियर लिमिटेड टू द अर्बन पॉपुलेशन आर नाउ इंक्रीजिंगली रीचिंग फार्मर, जो केवल शहरी जनसंख्याओं के लिए निश्चित था, वो अब फार्मर की तरफ बढ़ रहा है, महिलाओं की तरफ बढ़ रहा है, छोटे बिजनेसमैन की तरफ बढ़ रहा है, और जो पलायन करने वाले वर्कर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बढ़ रहा है। इन इंडिया इनिशिएटिव सच एज प्रधानमंत्री जन धन योजना हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू द बैंकिंग, इससे जो है जो लोग औपचारिक वित्तीय समावेशन के साथ नहीं जुड़े थे, जो अधिकोष के साथ नहीं जुड़े थे, जो शेड्यूल्ड बैंक के साथ नहीं जुड़े थे, जो सारा काम नॉन बैंकिंग ही कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा भी बैंकिंग सिस्टम एक्सेस किया गया। बट मीनिंगफुल इंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द यूजेस रेदर देन द मेयर अकाउंट ओनरशिप, ठीक है। तो यदि आपको वित्तीय समावेशन करना ही है तो आपको अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि अकाउंट खोल दिए बस चल रहा है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो उस समय जनधन अकाउंट खोलने का जो टारगेट दे दिया गया था मैनेजर के ऊपर, उस समय क्या किया जा रहा था, फटाफट किसी के जो है आधार कार्ड ले जा करके खोल देते थे ये लोग। तो बाद में सरकार के द्वारा ये दिशा दिया गया कि उसमें फाइनेंशियल लेन देन हो, बिना लेन देन
किए उस खाते को मान नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ड्राइविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कन्वर्टिंग पैसिव एक्सेस इनटू द एक्टिव एंड मीनिंगफुल financial participation through digital platforms. It has significantly expanded reach, simplified financial engagement, and empowered even rural users to confidently participate in the formal financial system with the greater ease, speed and trust. तो उनका विश्वास बना और वो लोग सशक्तिकरण हुए, उन लोगों का सशक्तिकरण हुआ और उन लोगों ने अपना भागीदारी निभाने का कार्य किया। जो आपके औपचारिक वित्तीय तंत्र थे उससे जुड़ने का उन लोगों ने काम किया। डिजिटल इनोवेशन, जो डिजिटल नवाचार हुआ, जो कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आधार इनेबलर पेमेंट सिस्टम, आधार के से जो हम लोग पैसे का लेन देन कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग और क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स कोड जो बना, उसके तहत पेमेंट, डिजिटल वॉलेट एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द लास्ट माइल फाइनेंशियल एक्सेस एंड द अवेलेबिलिटी। जो हमारे देश के अंतिम छोरों पर रहने वाले लोग हैं, जहां पर की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची थी, जहां पर कनेक्टिविटी की कमी थी, वहां भी ये तमाम कामों के तहत ये लोग जो है औपचारिक वित्तीय संगठन से जुड़ने का कार्य किए और जो नवाचार था, जो डिजिटल नवाचार था, उससे भी जुड़ने का इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया। इन लोगों की भागीदारी निभाई गई, चाहे वो जैम ट्रिनिटी हो या फिर डिजिटल इकोसिस्टम, उन तमाम चीज़ों के सहारे ये लोग भी सशक्तिकरण होने में खुद का भागीदारी निभाए और इन लोगों का भी सशक्तिकरण हुआ, जिससे कि रूरल फाइनेंशियल बिहेवियर में एक रिशेपिंग आई एंड इंटीग्रेटेड मिलियंस ऑफ प्रीवियसली एक्सक्लूडेड सिटीजन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जो लाखों लोग औपचारिक बैंकिंग तंत्र से, औपचारिक वित्तीय संगठन से, तंत्र से नहीं जुड़े थे, वो लोग भी जुड़ने का कार्य किए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड आउटकम। अब देखिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए और उसका क्या परिणाम हुआ वो भी देखेंगे। तो भारत सरकार हैज अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर आर्गुमेंटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रेंथनिंग फिनटेक इकोसिस्टम इनिशिएटिव सच एज प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर and the GEM Trinity have especially strengthened the digital financial ecosystem and smoothened the fintech pathway in India। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के रास्ते को स्मूथ बनाने का कार्य किया गया सरकार की इन तमाम पहल से। और जो व्यक्ति खुद को अशिक्षित समझते थे, खुद को कटा हुआ महसूस करते थे, वो आज इस औपचारिक वित्तीय तंत्र से उन लोगों को जुड़ने का सौभाग्य मिला और सरकार ने लगातार इनकी मदद की। खैर चलिए, आई एम नॉट हियर प्रेजिंग एनी गवर्नमेंट, ओके। सो एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड वी वांटेड टू ज्वाइन गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो प्रो गवर्नमेंट थोड़ा बनना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ यू, ओके। कोई भी सरकार हो, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकार के ही साथ रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। प्रो गवर्नमेंट ही रहना है, ये नहीं कि अगेंस्ट में बात करना है, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड यू आर अंडर द rules of government. Your hands is bounded by the rules of government and the rules of constitution. That's why you don't have right to rebel from the government. चलिए अब हम देखेंगे यहाँ जो एक टेबल है
उसमें देखेंगे इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो सरकार के द्वारा जो वित्तीय समावेशन के लिए जो पहल किया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, चलिए इनिशिएटिव जो है सबसे पहले जनधन अकाउंट, जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार एंड मोबाइल। तो जेम ट्रिनिटी इंटीग्रेट यूनिवर्सल बैंक अकाउंट, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड मोबाइल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन्स विद a unique financial identity and direct access to the financial and welfare service. It seek to eliminate geographical barriers and strengthen financial inclusion. तो चाहे कितनों भी दुर्गम रास्ते क्यों न हो, सबको इससे जोड़ा जाना तय है। अब चलिए इसका आउटकम क्या निकला। सरकार ने जो ये पहल लाने का कार्य किया, अभी हम थोड़ा पेन रख देते हैं, ठीक है, हाथ भी दर्द करने लगा। 30 मिनट हो गए, अब बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि मौन व्रत धारण कर ले, बट आई कांट डू दिस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कार्य है। कम से कम 30-40 साल तक तो काम करेंगे ही, उसके बाद जो है सोचा जाएगा। वी विल मूव टुवर्ड द हिमालय एंड देयर आई विल डू मेडिटेशंस। ओके, तो हमारा जो अचीवमेंट रहा, सबसे पहले तो देखिए कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्या था। जेम ट्रिनिटी लाने का जो इनिशिएटिव रहा सरकार का, ताकि लोगों को एक यूनिवर्सल बैंक अकाउंट्स मिल जाए। ठीक है, उनको एक बायोमेट्रिक की सुविधा मिल जाए। बायोमेट्रिक मतलब वही हाथ का थंपिंग वगैरह, और एक आइडेंटिटी उन लोगों को मिले। साथ ही साथ मोबाइल से उनकी कनेक्टिविटी हो, यदि थोड़ा सा भी लेन देन इधर उधर होता हो तो मोबाइल पे मैसेज आ जाए, वन टाइम पासवर्ड आए। ये सारी चीज़ें जो है प्रत्येक नागरिक को प्रोवाइड किया गया। यूनिक फाइनेंशियल आइडेंटिटी जो है और डायरेक्ट एक्सेस वो फाइनेंशियल और वेलफेयर सर्विस से उनका हो, मतलब कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, सेवा है सरकार की, उससे लोग जो है वित्तीय समावेशन है, उससे लोग बेहतर तरीके से जुड़ पाए। और जोग्राफिकल बैरियर जो है, जो दुर्गम क्षेत्र में जो पहुंचने में कठिनाई थी उन तमाम कनेक्टिविटी को, उसको क्या करना है, तो एलिमिनेट करना है और फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। चलिए इसका आउटकम क्या निकला, अचीवमेंट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। मार्च 2026 के अनुसार 144 करोड़ आधार नंबर जो है वो जनरेट हुए। किस लिए, तो फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है कि एक तरह से जो है आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, मतलब कि पहचान में आप आ रहे हैं कि यही व्यक्ति है या नहीं है। ठीक है, तो एज ऑफ मार्च 2026 ओवर 144 करोड़ आधार नंबर हैव बीन जनरेटेड फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सिक्योर ऑथेंटिकेशन के लिए 144 करोड़ आधार नंबर जो है वो जनरेट हुआ। कब, तो मार्च 2026 तक का ये डेटा है। यदि आप अगले साल मार्च में लिख रहे हैं कोई आंसर, तो यू नीड टू चेंज दिस डेटा एज अर्ली एज पॉसिबल टिल दैट टाइम्स, ओके, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। जनधन अकाउंट हैव ग्रोन टू 58.16 करोड़। तो 59 करोड़ ही बोलिए, ये अप्रैल 2026 का डेटा है। अभी यदि जनधन का खोलेंगे तो 59 तो हो ही गया होगा। तो 2015 में जहाँ 14.72 करोड़ जनधन अकाउंट्स थे, तो आज देखिए 59 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुल गए हैं विद कम्युलेटिव डिपॉजिट टोटलिंग 3.2 लाख करोड़। यदि बात की जाए उसमें डिपॉजिट कितना है पैसा, तो 3.2 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़, 3.02 लाख करोड़ है उसमें जमा। ये कब का डाटा है, तो आप ऐसे याद रखिए 3 लाख करोड़ जो है पैसा जमा है, 59 करोड़ जो है खाता खोल दिया गया है। 29 अप्रैल 2026 का ये डेटा है। 2027 में ये चेंज हो जाएगा। ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। मोबाइल कनेक्टिविटी कंप्लीट द ट्रायंगल्स विद द 125.87 करोड़ वायरलेस टेलीफोन सब्सक्राइबर्स एंड 5G मोबाइल सर्विसेज कवरिंग 99.9% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग 85% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो 99.9% जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया है, तो 5G कनेक्टिविटी हो गई है और 85% पॉपुलेशन को ये कवर कर रही है। साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी कंप्लीट द ट्रायंगल्स विद 125.87 करोड़ वायरलेस टेलीफोन। तो 125.87 करोड़ जो है वायर के बिना जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसके सब्सक्राइबर हैं भारत में। ये भी देख लीजिए आंकड़ा। ठीक है,
99.9% डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिले में जो है 5G सर्विसेज शुरू हो गई है, जो कि 85% जनसंख्याओं को कवर कर रही है। मार्च 2026 के में अप्रॉक्स 29.53 लाख करोड़ वर्थ ऑफ 2264.11 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन, 2264.11 करोड़ जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है अप्रॉक्स। कब? तो 29.53 लाख करोड़ वर्थ ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन कैरिड आउट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, with 691 bank live on platform, its account for nearly 81% of the total retail payment volume in India. With 691 bank live on the platform, तो 691 बैंक live on the platforms, it account for nearly 81% of the total retail payment volume in India, जो कि 81 जो है प्रतिशत retail payment volume है खुदरा, becoming the primary digital rail for both person to person and both person to merchant payment। ठीक है, तो ये डिजिटल रेल बन रहा है दो लोगों के बीच में, और साथ ही साथ एक पर्सन, एक ट्रेडर यानी कि मर्चेंट, एक धनी व्यक्ति को भी जो है पेमेंट कर रहा है। द सिस्टम, अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है इनिशिएटिव इनका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें तो कहा ही आपको 50 लाख जो है अब तक जो है क्या किया गया है, तो 50 लाख करोड़ जो है अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सरकार के द्वारा लोगों के जन कल्याण के लिए दे दिए गए हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और इससे बेनिफिशरी और डुप्लीकेट लोग, फेक लोग जो थे, जिसमें कि और पैसा जाता, तो वो कम से कम नहीं कुछ तो 4.5 नहीं कहेंगे तो 4.31 लाख करोड़ जो है ये बचा है, ये आधार जैम ट्रिनिटी की वजह से। ठीक है, भाषणी की बात करेंगे, वही जो मल्टीलिंगुअल है, तो ये इनिशिएटिव जो है प्रमोट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, मतलब अलग अलग भाषाओं में है, जिसमें कि 22 जो है अनुसूचित भाषाएं ही हैं, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, आपके भारतीय संविधान में, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो हिंदी बोलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, सिंधी, बोडो, डोगरी, तमाम भाषाएं हैं, आप पढ़ लेंगे एक बार। तो 22 जो है प्रोवाइडिंग इन ऑल 22 शेड्यूल्ड लिनियल लैंग्वेज, दस रिमूविंग लिटरेसी एंड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर इसको हटा दिया गया, और साथ ही साथ ट्राइबल लैंग्वेजेस भी इस भाषणी में है। बाय प्रोवाइडिंग AI पावर्ड सॉल्यूशन फॉर कम्युनिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, इट इंश्योर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज कैन एक्सेस एसेंशियल सर्विस एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो अलग अलग भाषाओं में होने की वजह से कोई भी लोग जो है बेहतर तरीके से सेवा का लुप्त ले सकता है। RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RS टू फोस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, इनहांस एफिशिएंसी एंड बेनिफिट कंज्यूमर इन द फिनटेक सेक्टर। तो जो कंज्यूमर हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए RBI के द्वारा इस प्रकार के नवाचार का साधन किया गया। अब इससे देखिए क्या अचीवमेंट हुआ। इट इनेबल ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंटेशंस and adaptations for new financial technology, achieved improved regulatory oversight and consumer protections, and is expected to further strengthen financial stability, innovation, inclusive digital finance in future। ठीक है, तो एक पेज और है, जल्दी पढ़ देते हैं फिर हम चलेंगे। फिनटेक इकोसिस्टम एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फिनटेक इकोसिस्टम यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का पारिस्थितिकी तंत्र
और समावेशी वित्तीय समावेशन। द फिगर ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव फिनटेक इकोसिस्टम सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल इंडिया। तो फिनटेक इकोसिस्टम का काम ही क्या है? सपोर्ट करना वित्तीय समावेशन। इसमें तो ग्रामीण भारत में ये हाईलाइट करता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, मतलब वही मिला जुला करके बातें की गई है। जेम ट्रिनिटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तमाम तरीके की चीज़, ठीक है। तो घूम फिर करके वहीं आ रहा है सब कुछ। तो मुझे तो लगता है जो भी आपको हिंदी में सारांश समझा दिए, समरी समझा दिए, डेट इज़ मच बेटर देन दिस कंप्लीट आर्टिकल्स, ठीक है। तो इतना इन लोगों इस सब चीज़ों पर ध्यान भी मत दीजिए, इन सब चीज़ों का डेटा सब थोड़ा बहुत याद रखिए जो कि आपके ऐसे वगैरह में काम देंगे। चलिए इसको पढ़ ही देते हैं, जब इतना पढ़ ही दिए तो पढ़ने में मेरा क्या जा रहा है, पढ़ देते हैं। समझा तो दिए ही है, और आपको तो हम बार बार कहते हैं कि क्या आपको लाइन बाय लाइन समझना है या फिर जैसे हम पहले आपको समझा दे रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसे टाइप का है, ये सब एडिटोरियल है। इसको जल्दीबाजी जितना निपटा देंगे और इतना डेटा याद रखेंगे, दैट इज़ मच बेटर फॉर यू, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे बाज़ार में मैगजीन हैं और सबको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम 1 जून से लेकर के आज 14 तारीख हो गया है, 15 तारीख तक के सारे करेंट अफेयर को 15 दिन का हम 1 दिन में करने वाले हैं, और वो भी हम किसी के वेबसाइट से करने वाले हैं, ठीक है। वो किसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से करने वाले हैं, क्योंकि हमें उतना फुर्सत नहीं है PDF वगैरह बनाने का। एंड आई हैव नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई हैव नॉट मैन पावर, ओके। सो आई कांट create such kinds of PPT, such kinds of Excel sheet to do the entire classes with own guts, ठीक है, with our own guts, ठीक है। तो अपने बल पर with our own power, ठीक है। तो अपने शक्ति के दम पर हम पूरे क्लास को अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी बुनियादी ढांचे हैं नहीं। हम जो कहना चाहेंगे वो साफ कहना चाहेंगे। PPT तैयार करना ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि PPT बनाने में बहुत समय लगता है। और आपको जो 15 दिन का हम लेक्चर देने वाले हैं वो वेबसाइट के तहत देंगे और समझा देंगे, क्योंकि वीडियो बनने के बाद क्या है, कोई भी आसानी से पढ़ना कठिन है, लेकिन जो है पढ़ना कठिन है। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यदि कोई वीडियो में सरलीकरण कर देता है तो वो जो है सुनने में बेटर लगता है। लेकिन हम आपको एक कड़वी सच्चाई बता दें कि जब तक आप अक्षरश पढ़ेंगे नहीं, आप सारे वर्ड को देखेंगे नहीं, तो आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक एनी सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। It is better to see the video for one day examination. It is better to see the video for one day examinations or factual based examination. But whenever you are came in the arena of subjective type questions, then it is very difficult for you to do with just showing the video. So I am telling you clearly. एंड आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे वहाँ पर क्लियरली कहा जाता है सेम थिंग, ठीक है। जो हम कह रहे हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं वो आपको इसी प्रकार के समझावा देंगे। सामंजस्य आपको बैठाने हैं, आपको तय करने हैं कि आपको क्या करना है। इफ़ यू वांट टू क्लियर द सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, देन यू नीड टू रीड द लाइन बाय लाइन ऑफ ऑल बुक्स which is relevant for your examination, which is relevant for your syllabus. Otherwise it is difficult to crack the examination which is based on subjective modules. Okay, चलिए इतनी ज्ञान की बातें हो गई। अब हम चलेंगे आगे की ओर। फिनटेक ट्रांसफॉर्म द रूरल क्रेडिट लैंडस्केप by addressing long standing challenges of affordable and timely credit access for rural household। तो टाइमली इनको क्रेडिट होगी। फिनटेक जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित की है किसको, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैसे दिए जाते थे, क्रेडिट जो दिए जाते थे, क्रेडिट लैंडस्केप जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अब जो है अफोर्डेबल, समय पर जो रूरल हाउस होल्ड है, जो ग्रामीण घर हैं, वो जो है एक्सेस कर पा रहे हैं इस प्रकार के क्रेडिट को, ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर
एंड माइक्रो बिजनेसेस, जो भी गांव में हैं उन लोगों को इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। दो माइक्रो क्रेडिट, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द डिजिटाइजेशंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड टाइमली क्रेडिट इन रूरल इंडिया हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बैरियर सच एज पेपर वर्क, जो लंबी लंबी पेपर वर्क। अब हम अपनी गांव की कहानी बताते हैं आपको। एक व्यक्ति थे, ठीक है। अभी आपको हम एक कहानी अपने गांव की सुनाते हैं। एक व्यक्ति थे, उनको जो है मैनेजर से, जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनसे थोड़ा संपर्क था। अब इन दोनों में क्या चला, तो इन दोनों में सेटिंग हो गया। मतलब मैनेजर, जाहिर सी बात है, सेटिंग मतलब इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट, म्यूचुअल रिलेशन, यहाँ वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति का जो है मैनेजर के साथ जो है सेटिंग हो गया, दोनों जो है एक दूसरे पर परजीवी की तरह लग गए, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। म्यूचुअल रिलेशनशिप माने कि ये ग्राहक फंसा कर देने लगे और ये व्यक्ति जो है ये लोन इशू करवाने लगे, तो ये कुछ कमीशन खाते थे इनसे, ठीक है। और ये मैनेजर भी जो है कमीशन खाते थे कि भाई तुम्हारा यदि 50,000 का हम लोन सेंक्शन करेंगे तो उसमें जो है तुमको 45,000 ही मिलेगा या फिर 48,000 ही मिलेगा, 2,000 हम रखेंगे, ठीक है। अब ये गांव वाले क्या सोच रहे थे, चलो भाई सरकारी है, सरकारी बैंक है, आज न कल तो माफी हो जाएगा, चलो पैसा ले लेते हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, और क्या कहते हैं आगे, शेर टका भाजी शेर टका खाजा, यही वाली कहानी जो है सेम मेरे गांव में हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया, जो गरीब लोग थे, जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो असहाय थे, ये लोग क्या किए कि ये लोग इस व्यक्ति को टर्म करके, जो एक व्यक्ति हमने बताया आपको, उससे टर्म करके ये लोग लोन ले लिए। अब जानी तो इनकी थी, कटनी तो इनकी थी, ठीक है, गरीब मजदूर असहायों की। इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई सरकारी बैंक से लोन दिलाया जा रहा है, आज न कल जो है माफ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये बताया भी गया था इनके द्वारा कि ये सरकारी बैंक जो होता है ना, सरकार का ऐसे फालतू पैसा है, क्या करना है कि बैंक से लोन ले लेना है और फिर सो जाना है, यही किया गया इनके द्वारा। अब ये महाशय भी कुछ खा लिए घूस, मतलब लोन दिलाने के मामलात में। मान लीजिए कि 50,000 का लोन लिए तो इसमें 2,000 ये खा लिए और 2,000 ये खा लिए। अब इनको कितना मिला, 46,000 ही मिला, ठीक है। अब 46,000 का इनका हर महीना जो है किस्त बन रहा था, इंटरेस्ट बन रहा था, बैंक को ब्याज देना था, ठीक है। बाद बाकी जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ बन रहा था। ये लोग क्या किए, गरीब मजदूर असहाय, जो कि बहुत सारी खेती के लिए कोई लिए थे, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई गाय खरीदने के लिए, कोई ट्रंक खरीद लिए, ठीक है। ट्रंक क्या होता है, ट्रंक ऐसे बॉक्सेस जैसे होते हैं, संदूक टाइप के, ठीक है, लकड़ी के नहीं, वो होता है लोहा का, ठीक है, लोहा या चद्दर का, टीन का होता है बेसिकली, जिसको कि केमिस्ट्री में शायद सेनोरियम या कुछ कहते हैं, एलिमेंट का नाम है, SN उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एब्रिविएशंस है। तो इस चीज़ का ये खरीद लिए, कंबल खरीद लिए, ठीक है, खाट जो है बनवा लिए, या चौकी खरीद लिए, यही सब चीज़ खरीदा गया इनके द्वारा, ठीक है। अब बाद में जब बैंक का नोटिस जब आना शुरू हुआ, इन तमाम गरीब मजदूर असहाय लोगों को इनकी परेशानी जो है ऊपर और नीचे जाने लगी। ये व्यक्ति तो अपना झाड़ कर भाग गए अब क्या हुआ, ये व्यक्ति भी अब ट्रांसफ़र हो करके जहाँ तहाँ गए। अब बैंक से नोटिस आ रहा है, अब भरपाई तो इनको लास्ट में करना ही पड़ा, नहीं तो जो इनका गारंटी था, जो कोलेट्रल था, क्योंकि कोलेट्रल फ्री तो था नहीं, अब सबको पैसा जो है देना पड़ा, और पूरे 50,000 के 50,000 प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट जो है जमा करने पड़े, और बहुत लंबे समय बाद, तो इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो यही काम होता है लोन वोन के मामले में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गांव की समस्या, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस से लोन उठा रहे हैं और मसाले, तेल, हल्दी, धनिया ये सब खरीद करके ये सब खा रहे हैं। बाद में जब कलेक्शन एजेंट जब चढ़ रहे हैं तो उनकी परेशानी जो है बढ़ रही है और वो सोच रहे हैं कि माफ़ हो जाए। तो वो ज़माना गया।
अब वो वेलफेयर स्कीम जो है, कौन वेलफेयर स्कीम दिया था भाई? एडम स्मिथ दिया था या कॉलोनल लाइनल कर्नल दिया था? वो तो स्कार्सिटी का दिया था। एक एडम स्मिथ आया, ठीक, एक और आया था, हम भूल रहे हैं नाम, ठीक है। एडम स्मिथ के द्वारा साइंस ऑफ वेल्थ बताया गया था, इकोनॉमिक्स को। ये अल्फ्रेड इसने नहीं बताया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने नहीं बताया था। हम भूल रहे हैं, बाद में बताएंगे, ये याद करेगा तो। कल भी तो बताए थे ना आपको बहुत सारी चीज। ट्रस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन T3 फ्रेमवर्क, ये भी आपको हम हिंदी में समझा दिए। ट्रस्ट बनेगा, तकनीक होगी, बदलाव होगा, और इस फ्रेमवर्क के तहत जो है वित्तीय समावेशन हो पाएगी। द इमर्जिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द ट्रस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन which posit that trust encourage adoption and uses technology enables access and transformation leads to the meaningful socio-economic empowerment। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे ग्रामीण स्तर पर, जब तक आप लिटरेसी नहीं पहुंचा पाएंगे, डिजिटल लिटरेसी, तब तक लोग कैसे ट्रांसफॉर्म खुद को कर पाएंगे, कैसे वो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्तिकरण खुद को कर पाएंगे, ठीक है। The rapid growth of fintech sectors strongly reinforce this framework by expanding access to the digital financial service and strengthening trust in the formal financial system through secure, transparent and efficient platforms by enabling seamless digital payment, mobile banking, access to credit. Fintech is directly improving rural livelihood। तो ये जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है सीधे तौर पर ग्रामीण जीविका को इम्प्रूव करेगा, इन्हांसिंग इनकम, उनके आय में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ अवसर प्रदान किए जाएंगे, एंड फोस्टरिंग इंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप, जो मालिक बनने की जो कला है, जो राजा बनने की जो कला है, वो सिखाया जाएगा, फोस्टर किया जाएगा, ठीक है। कलेक्टिवली दिस डेवलपमेंट आर एक्सप्लोरेटिंग डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ड्राइविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आपको नहीं पता है क्या क्या अवसर प्रदान करेंगे और किस प्रकार से इम्प्रूव होंगे वो सारी चीज़। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीनिंगफुल ओनली व्हेन पीपल्स एक्टिवली यूटिलाइज, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस फॉर सेविंग, ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये तभी जो है मीनिंगफुल हो पाएगा जब लोग जो है अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, यही मतलब है। वाइल फिनटेक हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एक्सेस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन रूरल इंडिया, its full potential is still contained by some persistent challenges. In certain cases, limited digital literacy restrict the confident use of digital financial tool। तो अब जब डिजिटल लिटरेसी नहीं रहेगा तो कैसे लोग यूज कर पाएंगे फाइनेंशियल टूल को? जाहिर सी बात है, इनके कॉन्फिडेंट जो है वो लूज हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। While growing concerns around online fraud and data privacy reduce user trust in digital platform। तो जिस प्रकार से आजकल देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट कर लिया जा रहा है, डेटा प्राइवेसी जो है वो नाम की चीज़ें नहीं रह रही है, सबका डेटा जो है लीक हो जा रहा है, उनके साइबर सुरक्षा से मामला जो हैं जुड़ करके सामने आ रहे हैं, साइबर ठगी हो रहा है। इस प्रकार से जो है गांव के लोगों में एक असमंजस की स्थिति जो है वो व्याकुलता की स्थिति पहुंचेगी। इससे क्या होगा? इससे इस प्रकार की जो बेहतरी है, जो वेलफेयर है, वो नहीं हो पाएगा। In addition to infrastructure limitations like poor internet connectivity, irregular electricity supply and inadequate digital support,
सिस्टम फर्दर हिंडर इफेक्टिव एडॉप्शन एंड यूजेज। अब जाहिर सी बात है कि नेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी, बिजली लगातार जाती आती रहेगी, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से इफेक्टिव रूप से ये अडॉप्ट नहीं हो पाएगा। द डिजिटल डिवाइड्स अक्रॉस एज, इनकम एंड एजुकेशन ग्रुप ऑल्सो रिमेन सिग्निफिकेंट विद एल्डरली इंडिविजुअल्स लेस एजुकेटेड यूजर। तो बड़े लोग जो हैं गाँव में, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, क्या उनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में उनको पता है? जो लोग वाईफाई को आज भी हाईफाई कह रहे हैं, जो व्हाट्सअप को व्हाट्सअप कह रहे हैं, जो फेसबुक का फेसबुक कह रहे हैं, ठीक है, जो गूगल को गूगल कह रहे हैं, जो यूट्यूब को यूट्यूब कह रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए ये कारगर होगा? बिना सिखाए, बिना समझाए क्या इस तरह की चुनौतियों से निपटना आसान हो पाएगा? हम तो देखते हैं 30-30 साल के लोगों के द्वारा गूगल को गूगल कहा जाता है, यूट्यूब को यूट्यूब कहा जाता है। तो सोच सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी किस प्रकार से ज़रूरत है। एंड इकोनॉमिकली वीकर हाउस होल्ड फेसिंग ग्रेटर डिफिकल्टीज इन अडॉप्टिंग डिजिटल फाइनेंस। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स में जो भी लोग कंज्यूमर होते हैं उसको हाउस होल्ड ही कहा जाता है, मतलब सामान खरीदने वाले जो भी होते हैं उसको हाउस होल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो जो है बहुत सारी कठिनाई फेस करेंगे डिजिटल फाइनेंस को अडॉप्ट करने में। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस की, इस समस्याओं के बावजूद भी फिनटेक रिमेन अ पावरफुल। अब देखिए, अब आपको होप क्रिएट किया जाएगा। इसी तरह ऐसे में होप क्रिएट करना है, मतलब लास्ट में जो है आपको क्या करना है, लास्ट में जो बाय बाय कीजिएगा एक आशाओं के साथ बाय बाय करना है, ठीक है, गुड बाय कहने नहीं देना है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो फिनटेक रिमेन्स जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसका संचालन हो रहा है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, इनेबलिंग फास्टर क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट्स विमेन farmers, artisans, strengthening direct benefit transfer, thereby contributing to the more inclusive, empower rural economy। तो जो भी लोग इस तरह के तबके के लोग हैं उनको मदद किया जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, और वो लोग क्या हो रहे हैं, वो लोग, उन लोगों को मदद मिल रहा है। चलिए वे फॉरवर्ड देखते हैं। इंडियन फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी प्रोग्रेसिवली मूविंग फ्रॉम एक्सपेंडिंग एक्सेस टू इनेबलिंग इंटेलिजेंट AI-driven financial empowerment with the support of advanced analytic alternative data and robust digital public infrastructure. The focus is shifting toward the deeper credit penetration, improved risk management and stronger consumer protection, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इन्वॉल्विंग इकोसिस्टम शेप्ड बाय कोलैबोरेशंस अमंग रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनटेक फर्म इज बिल्डिंग a more transparent, efficient and inclusive financial system. In the context, fintech is not only enhancing access to financial service but also strengthening the economic participation, financial independence and inclusive growth, especially in rural India, ठीक है। द कन्वर्जेंस ऑफ PMJDY, आधार, UPI, तो इन तमाम लोगों की एकजुटता से जो है एक्सपेंडिंग मोबाइल कनेक्टिविटी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म रूरल फाइनेंशियल एक्सेस बाय ब्रिंगिंग मिलियंस इनटू द फॉर्मल financial system. However, this progress requires continuous strengthening to achieve its full development potential. The next phase must go beyond technological diffusion toward the deeper economic empowerment. Sustained government support, active citizen participation and strong institutional engagement are essential to reinforce trust, financial literacy and last mile inclusion. In addition to improved rural urban financial linkages and integrated digital ecosystem are the crucial for reducing disparities and enhancing ecosystem efficiency, ठीक है। In this evolving landscape, India's economics among the fastest growing globally continues to strengthen by fintech driven financially inclusion rooted in the सबका साथ सबका विकास, पेविंग द वे फॉर डिजिटली एम्पावर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द सेल्फ विकसित भारत 2047 करेक्टराइज बाय। सारे ऐसे में जो है 2047 का जो एग्जांपल है वो देना ही चाहिए। एग्रीटेक एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर वेलफेयर। अब किसानों के समृद्धि और कल्याण के लिए कल बातें करेंगे। आज जो भी समझाए आपको शुरुआत में, जो भी बताएं उसको ध्यान से देखना है
और आप जितना देख सकते हैं वो देखें, नहीं भी दिख रहा है तो कम से कम शुरुआत के 15 मिनट देख लीजिए। उसी में जो है सारा गुण जो है, सारा रस जो है वो छुपा हुआ है। बाद बाकी तो हमने सिर्फ पढ़ा है, वो हम खुद भी जो है कन्फेस करते हैं। जो समझाने का था वो पहले आपको समझा दिए। अब यदि आप कहेंगे कि भाई आप लाइन बाय लाइन समझाइए, ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन समझाने के लिए आपको तैयार है, लेकिन पहले आप कह के तो देखिए। जब तक कहेंगे नहीं तब तक मोटिवेशन कैसे बिल्ड होगा? मोटिवेशन जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम नहीं ला पाएंगे। आई एम टेलिंग यू। अरे क्या पंखा से गिरा भाई? अरे बहुत बड़ा कीड़ा गिर गया है, ततैया है दोस्तों, कहीं काट ना ले। चलिए कोई बात नहीं, 60 मिनट का ये वीडियो बना है, 1 घंटे का, तो आप लोग देखेंगे। आई होप यदि आप लोग यहाँ तक देखेंगे तो आपको ये बड़ा वाला जो है थैंक यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बीच बीच में यदि आपको नेताओं जैसी भाषण लगे तो इसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अभी 20-30 साल मेरा कोई इरादा नहीं है कि सक्रिय पॉलिटिक्स में हम शिरकत करें, ठीक है। पहले पैसा वैसा हो जाए, उसके बाद राजनीति में भी आएंगे, लोगों के कल्याणकारी के बात भी करेंगे, और हम गरीबों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि हम गरीबों के पेट पर चढ़ कर के खेल नहीं किया करते, बल्कि जो भी करना होगा वो बिना किसी झुकाव के करेंगे। न गरीब का सहारा लेंगे, न मजदूर का सहारा लेंगे, न मजबूर का सहारा लेंगे, बल्कि सहारा सिर्फ और सिर्फ संविधान का लेंगे। और संविधान में जो 3 तरह के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और एक न्याय है राजनीतिक न्याय, हम इसके आधार पर चुनाव में आएंगे। यदि आना भी होगा तो यही 3 चीज़ हमारा मुद्दा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसको ये तीनों न्याय मिल गया समाज में, वो गरीब नहीं रहेगा। वो समता के भाव से, वो डिग्निटी से इस ज़िंदगी में जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को। और लगातार जो है आज हमारा 3रा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है कुरुक्षेत्र का। और कुरुक्षेत्र ख़त्म होने के बाद दृष्टि का जो मंथली मैगजीन है उसको हम करेंगे अगले 12 दिन के बाद, मतलब जून से नहीं जुलाई से वो होगा। जो हम कहने का बात है वो साफ कहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लाइक थोड़ा करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी 4 ही सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने पुराना वाला चैनल छोड़ दिया है। पहले ही वीडियो में हमने बता दिया उस जानकारी को, ठीक है। चलिए बिना किसी बातचीत के ज़्यादा बढ़ाते हुए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अब जो है पढ़ाई जो होगी वो कल होगी, हम लोग बातचीत करेंगे वो पर। और एक बात कि हम जो है सुबह में आज 4 रहे थे 60-70 मिनट का, तो वो वीडियो भी बन गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का जितना फैक्चुअल पॉइंट है, सारे जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य हुई थी, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो है 57 से 60 तक रहा, फिर 65 से 67 तक रहा, ठीक है। उसके बीच जो है इलाहाबाद की संधि हुई, शाह आलम, वो मीर कासिम और शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे उसके बीच। तो वो सारी फैक्चुअल पॉइंट जो है हम आपको लेकर के आज ही आने वाले थे। आज संडे था चूँकि, तो सुबह में 70 मिनट का वीडियो भी जो है हम अपलोड रिकॉर्ड किए थे, लेकिन बाद में जो है जानते ही हैं घर में रहने के बाद जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते ही रहते हैं। ये काम वो काम होता कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशान जो है कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से जो है आज नहीं ला पाए। एक्चुअली आज संडे था, आज लाना चाहिए था। और आपको तो पता है कि इधर से मेरा रूटीन भी ख़राब हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं सुबह में, ठीक है। सुबह 4 बजे सो रहे हैं और 6 बजे जो है जग जाते हैं, इससे नींद भी नहीं पूरा होता है। बाद में दिन में फिर हम 2-3 घंटे सो जाते हैं, जिसकी वजह से कि टाइम टेबल जो है बिल्कुल ख़राब हो गया। अभी सोच रहे हैं कि ये एडिटोरियल ख़त्म करके सो जाए, लेकिन सो तो नहीं पाएंगे क्योंकि दिन में सोए थे तो अभी नींद ही नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़। तो इतना बहुत सारा बातचीत कर लिए हम रिकॉर्डेड मोड में ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।